बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर लेब ऑफ द कंट्रोल इंजीनियरिंग। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है एक्चुअल में हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीआईडी, जिसको कहा जाता है PIND। तीनों का अलग अलग मतलब है, और कंट्रोलर यूजिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर। अब पहले समझते हैं कि ये है तीनों चीजें, इस टॉपिक का मतलब क्या है। एक्चुअली में क्या है कि आपके पास जो ये जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ये एक क्या कहते हैं कि आईसी है, इलेक्ट्रॉनिक की आईसी, जिसके थ्रू पीआईडी कंट्रोलर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब ये एक्चुअली में है हार्डवेयर बेस्ड लैब। ये जो वायर लैब है जो हार्डवेयर बेस्ड है, मतलब इसमें हमें हार्डवेयर पे ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी को यूज करते हुए पीआईडी कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट करना। तो अब सवाल होता है कि PIND ये कंट्रोलर हैं क्या चीजें। किसी को कुछ आइडिया हो या कोई कहीं पे कुछ ऐसा जिक्र हुआ हो थ्योरी में, तो मुझे जरूर आप लोग बता दें, या नहीं पढ़ा तभी बता दें। किसी को याद आ रहा है इसी से रिलेटेड? जी, अमीर हमजा हैं, अमर हैं, किसी को याद आ रहा है कुछ? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सबको? नहीं सर, कट रही आवाज थोड़ी सी, और ये टॉपिक नहीं सर पता आपकी सर। आवाज बहुत कट रही है। अब बेहतर है? अब क्लियर है? अब ठीक है सर। ओके गुड। अच्छा, तो टॉपिक जो है ना, ये पहले इसको समझते हैं, उसके बाद मैटलैब पे भी इसकी लैब है जिसको मैं आज यहाँ पे करवा रहा हूँ। सो पीआईडी एक्चुअल में होता क्या है, तो उसके लिए ना मैंने ये पूरी डिटेल इसमें है। इसमें सारा जो है ना आईसी के थ्रू इम्प्लीमेंट करने के पर पूरी लैब मैनुअल बना हुआ है। मगर एक्चुअली जो है ना, हम इसको हार्डवेयर पे तो अभी नहीं कर रहे। मैं देखूंगा कि अगर लास्ट में इनकी ना सिमुलेशन अगर कोई मैं बना के आप वो शेयर करूंगा। मगर उससे पहले जरूर ये तो समझ लें कि पीआईडी है क्या चीज। उसके लिए मैंने ना एक डॉक्यूमेंट की हेल्प ले रहा हूँ, वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। अच्छा, व्हाट इज पीआईडी? पीआईडी एक किस्म का कंट्रोलर है, जो कि हमारा जो डिफरेंट टाइप्स के जो पैरामीटर्स होते हैं ना प्रोसेस कंट्रोल में, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। मिसाल दो, टेम्परेचर, प्रेशर या फ्लो, ये जो चीजें होती हैं जब इंडस्ट्रीज में हमारे पास सिस्टम्स इम्प्लीमेंटेड होते हैं, तो इनका किसी एक खास लेवल पे पैरामीटर भी होना लाजमी होता है। सपोज करें कि आप चाह रहे हैं कि आपका टेम्परेचर, फॉर सपोज एसी का जो है वो एक 20 या मिसाल दो 25 पे मेंटेन रहे। अब वो मेंटेन कैसे होगा, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा? तो वो क्या होता है, उसका कुछ सिनेरियो कुछ इस तरीके से बन रहा होता है कि एक सेंसर, टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, और एक हमारी सेट पॉइंट होती है। सेट पॉइंट कौन सी होती है? जो कि यूजर सेट करता है। मिसाल लो, एक आ गई सेट पॉइंट हो गई हमारी, और दूसरा रियल टाइम का जो टेम्परेचर इन्वायरमेंट में वो सेंसर से यहाँ से आ रहा होता है। अब उस सेट पॉइंट, अगर फॉर सपोज रियल टाइम का यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस बेस पे जो है वो, उसको हम कहते हैं एरर। ठीक है, जो डिफरेंस आता है उसको कहते हैं एरर। वो एरर जनरेट होता है, और उस एरर को कंपनसेट करने के लिए फिर हमारे पास कंट्रोलर्स लगे होते हैं। उसमें फिर 3 टाइप्स के कंट्रोलर हैं। एक कहलाता है प्रोपोर्शनल, जिसको हम शार्ट में कहा जाता है पी। दूसरा कहलाता है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन से निकला है। जिस तरह हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, वो क्यों होता है अभी देखिएगा। उसको इंटीग्रेटर, जिसकी वजह से आता है आई। तीसरा होता है डिफरेंशिएटर, ठीक है, तो उसकी वजह से आता है डी। और जब तीनों एक साथ आ जाए किसी सिस्टम में, उसको कहा जाता है PID। यहां तक बात क्लियर हो गई? ये मेरी आवाज क्लियर आ रही सबको? यस सर, यस सर। जहां तक बात Yes, समझ sir. में आई? अब मुझे इस सिनेरियो से कोई बता सकता है ये कौन सा सिस्टम होगा? ओपन लूप सिस्टम होगा, कंट्रोल सिस्टम होगा, या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा? ये जो मैंने अभी सिनेरियो बताया है, आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है?
सर क्लोज लूप होगा। सर क्लोज लूप। ओके, क्यों क्लोज लूप होगा? सर सारी चीजें कंट्रोल में है और मेजर भी कर सकते हैं। सर फीडबैक आ रहा है ना। फीडबैक एक्चुअली जो है ना, कंट्रोल तो ओपन लूप में भी हम चीजों को मतलब किसी हद तक अपने पैरामीटर्स में करते हैं, मगर एक्चुअली में ये ड्यू टू द फीडबैक को इसको हम कहते हैं क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, सो आई होप कि बेसिक आइडिया अभी क्लियर हो गया होगा कि है क्या। ठीक है, द टर्म पीआईडी स्टैंड फॉर प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव, मतलब तीनों वर्ड्स का जो शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम कहते हैं पीआईडी। क्लियर है? और ये एक किस्म का कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं कहेंगे कि पीआईडी का मतलब है ये हमेशा ऑपरेशन एम्पलीफायर से ही इंप्लीमेंट होगा, नहीं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है, मगर उसके पीछे जो बैक एंड फिलोसॉफी है, वर्किंग फिलोसॉफी, वो इसकी यही होगी जो पीआईडी की है, मतलब पीआईडी। ठीक है, तो इसमें अभी जो जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि डिफरेंट जो वेरिएबल्स होते हैं इंडस्ट्री में, स्पेशली प्रेशर, फ्लो, टेम्परेचर, स्पीड, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो प्रोसेस कंट्रोल में ना ये चीजें यूज होती हैं। मेरे ख्याल में अगर किसी ने इंटर्नशिप्स की हुई हो, अगर नहीं भी की हो तो इंडस्ट्रियल विजिट की होंगी, तो आपने नोट किया होगा कि इस तरह की चीजें ना तकरीबन हर इंडस्ट्री में इनमें से कोई ना कोई चीज जो कंट्रोल वो कर रहे होते हैं, या मल्टी एक साथ सारी चीजें ये होती हैं या डिफरेंट चीजें, मगर इंडस्ट्रीज में ये 4-5 जो हैं हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ये वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो उनका कंट्रोलिंग जो होती है वो बहुत बड़ा मैटर करती है कि एक खास टेम्परेचर से ज्यादा भी ना हो, कम ना हो, फिर प्रेशर का फ्लो कम या ज्यादा ना हो, और वो सारा चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हो। अच्छा, अब ये जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था वो जो है ना आपके सामने ये डायग्राम नजर आ रही। यस सर। अब इसमें क्या होता है, ये समझो कि प्लांट है, प्लांट कह लें या कोई भी सिस्टम, जिस तरह मैंने अभी जिक्र एसी का किया है, इसी तरीके से कोई भी सिनेरियो जिसको आप कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो उसको हमने यहाँ पे बॉक्स में रखा हुआ है, यहाँ पर संभव कर रहे हैं। ठीक है, अब उसका थ्रू कोई ना कोई आउटपुट आ रहा होगा। अब वो आउटपुट का जो है ना जो आउटपुट वेरिए उस आउट जो वेरिएबल है वो फीडबैक हो रहा है किसमें, एक यूआईटी यूटी। यूटी क्या है, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको कहा था ना, एसी में एक यूजर पॉइंट अपनी सेट करता है, तो यूटी भी क्या होता है कि जो आपके सिस्टम के एक्चुअल आइडियल पैरामीटर्स होते हैं, या तो वो सिस्टम में ऑलरेडी सेव्ड होते हैं, या यूजर वो एक्सटर्नली उसको उसमें इनपुट देता है, मगर किसी भी तरीके से एक उसको कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट या सेट पॉइंट, जो कि वो मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपका जो जो भी वेरिएबल है, मतलब अगर टेम्परेचर है तो वो इतने पे होना चाहिए, वो यूजर से इनपुट आएगा, वो हमारा बन जाएगा रेफरेंस पॉइंट या सेट पॉइंट। और ये जो होगा एक्चुअली जो आउटपुट आ रहा होगा, मतलब इन्वायरमेंट सेंसर से जो रियल टाइम सिनेरियोस बता रहा होगा कि कितनी रीडिंग आई है, ये वो होगा। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसको कहा जाता है एरर, ये EFT जो शो करता है एरर। अच्छा, अब जो हमारे पास जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं, ये जो है आपके पास जो ये कहलाता है प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और जो डेरिवेटिव, ये तीनों बजाते खुद अलग अलग जो है ना कंट्रोलर्स हैं, और हर किसी कंट्रोलर के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, नुकसानात हैं, और जब तीनों कंबाइनली यूज होते हैं तो वो इस तरीके से यूज होते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। मतलब इसका ये है कि लाजमी नहीं है कि हम जो पीआईडी कंट्रोलर पढ़ रहे हैं तो ये एक्चुअल में पीआईडी का मतलब तीनों है, मगर इसमें एक आता है कि पहला पी कंट्रोलर, आई कंट्रोलर एंड डी कंट्रोलर। उसके बाद आता है इनका आपस में कॉम्बिनेशन, कैसे, पी आई कंट्रोलर एंड पी डी कंट्रोलर। उसके बाद लास्ट में आता है पी आई डी कंट्रोलर। अब हम आते हैं कि ये पी का काम क्या है, आई का काम क्या है, और उसका जो कहते हैं कि डी का काम क्या है। जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है गिव्स एन आउटपुट दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एरर। अब ये क्या करता है, इट कंपेयर्स द डिजायर्ड सेट पॉइंट विद द एक्चुअल वैल्यू और फीडबैक प्रोसेस वैल्यू। ये जो मैंने जिक्र किया ना, ये एक्चुअल में क्या करता है कि आउटपुट जो आ रहा है आपका,
जो भी आउटपुट मतलब सिस्टम का आ रहा है वो यहाँ पे देगा, और ये जो सेट पॉइंट होगा उसका एरर जो निकलेगा, उस एरर को उसके हिसाब से एक प्रोपोर्शनल एक वैल्यू जो है ना वो उसमें मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप लोगों को बिल्कुल फ्लो डायग्राम याद हो, जो पहली पहली मेरे ख्याल में सेकंड लेवल में शायद हमने किया है, आप लोगों ने थ्योरी में तो यकीनन ये कर लिया होगा कि हम जो सीरीज में चीजें होती हैं वो क्या होती हैं आपस में, बताइएगा कोई, सीरीज में जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, कोई एक बंदा। ऐड होती है सर। एंड टू एंड कनेक्ट होती है। क्या होती हैं? ऐड होती है सर, ऐड। उसका एक सिनेरियो उसमें मल्टीप्लाई होता है, मेरे ख्याल में आप लोगों को शायद याद नहीं आ रहा हो। सो उसमें क्या होता है कि ये जो ना उस एरर को करेक्ट करने के लिए एक कंपनसेशन यहाँ पे उसमें मतलब मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद वो सिग्नल जो है यहाँ पे भेजता है, और जो कि और जिससे हमारा जो आउटपुट होता है वो उस हिसाब से सेट हो जाता है कि फिर दोबारा इसको फीडबैक देता है, और फिर इस तरीके से एरर रिमूव किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये जो के होता है ना, ये एक्चुअल में एरर के हिसाब से वैल्यू ऐड करता है। अब के कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, के कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई एक आपकी कांस्टेंट वैल्यू इसमें होती है, जो कि उसके साथ आपके पास क्या कहते हैं कि एडजस्ट करता है ताकि एरर कम से कम हो। आई होप कि अब बात समझ में आ गई होगी, या इसमें से कोई क्वेश्चन अभी इसमें नो से कोई सर। क्लियर है सबको? कोई बताएगा कोई सिनेरियो, मिसाल मैंने ऐसी का बताया है, कोई आपके ज़हन में कोई और सिनेरियो कोई भी होता ना, मैं गलत या सही पे नहीं जाए। कोई भी है किसी के ज़हन में? अच्छा, ये जो है ना डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा, आप बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है बेसिक्स के हवाले से ना, समझाने के हवाले से। अभी मैं इसके मेटले पे करवाऊंगा तो उम्मीद है कि ये जो कंफ्यूजन में भी अभी भी हो या इसकी एप्लीकेशन के हवाले से, तो वो और भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब मैंने क्या कहा, ये जो सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। कट रही है अब क्लियर है? आप कोई रिस्पॉन्स देगा? क्लियर है आवाज मेरी? यस सर। ओके गुड, ठीक है। जहां पर आवाज कटे तो मुझे काइंडली मतलब बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं सपोज कर रहा हूँ आपको क्लियर आवाज क्लियर आ रहा है। ओके, अब हुआ क्या है, अब जब ये मैंने जैसे जिक्र किया था कि ये क्या करेगा, एक हमारा सेट पॉइंट जस्ट लाइक के आपने टेम्परेचर एसी का रख दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो इन्वायरमेंट से आपके पास जो सेंसर उसमें लगा हुआ है उसने फीडबैक दिया फॉर सपोज जो है उसको दिया, सपोज करें कि 30, अगेन मैं 30 यूज कर रहा हूँ। तो डिफरेंस क्या आया कि भाई ये जो टेम्परेचर है ना, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना ज्यादा है, मतलब इसको और भी रिड्यूस होना है। तो उस हिसाब से वो जो के की वैल्यू होगी, वो के की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट होगी कि वो इसको 25 तक लेके आए। तो ये जो है ना, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कंट्रोलिंग का, वो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन हैं, वो नीचे भी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये एक सिनेरियो समझ में क्लियर आ गया होगा। तो वो क्या होगा, एरर जो होगा वो इज मल्टीप्लाइड विद, मैंने कहा था ना जब आपके पास एरो यूं आपस में फ्लो हो रहे हो तो वो मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है। जहाँ पे एडिशन में माइनस होती है तो वो हम यहाँ पे सर्किल देके उसमें माइनस या प्लस लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों, ये और ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, और यहाँ पे एडिशन हो रही है तो ये एडिशन हो रही है। ठीक है, अब ये जो है ना प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, उससे कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अभी मैं एक है ना आपको मैटलैब में करके दिखाऊंगा तो उससे समझ में आएगा। आवाज नहीं आ रही? ओके, सो आई डोंट नो कि क्यों ऐसे हो रहा है मेरे पास से। सर आ रही है आवाज तो। ओके, अभी मैसेज आया था किसी का कि आवाज नहीं आ रही थी। ओके आ ओके रही है सर हाँ आपकी। लेकिन ओके गुड। अब क्या होगा, अच्छा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसका नाम से जाहिर हो रहा है कि
एक कांस्टेंट होगा, वो इसको एडजस्ट करने के हवाले से उसमें एडजस्ट करेगा और उसके बाद फाइनल जो है ना कंट्रोलर से सिग्नल जाएगा टू दी करस्पॉन्डिंग सिस्टम जिसको भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये हो गया पैटर्न किसका, आपके पास पी जो है क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या पी कंट्रोलर के लिए। ओके ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। Yes, sir. अच्छा, अब हर सिस्टम का ना अपना अपना एक इश्यू है। आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के एरर पढ़े होंगे। एक एरर होता है स्टेडी स्टेट एरर, पढ़ा है बिल्कुल पहले पहले आपको लेक्चर जो दिए होंगे सर ने, उसमें एरर्स की टाइप्स बताई होंगी, जिसमें एक होता है बड़ा फेमस एरर जिसको स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं। किसी को है याद ध्यान में या कोई आइडिया है कि इसके बारे में होता क्या है? कोई भी गलत सही को ध्यान से निकालें, बस जो भी आपको समझ आ जाए बताएं, कोई मसला नहीं अगर गलत भी हुआ तो। मेरी नहीं आवाज सर, ये एरर तो नहीं पढ़ाया है। नहीं, एरर तो मेरे ख्याल में जरूर पड़े होंगे या कहीं ना कहीं जिक्र तो जरूर आया होगा। पहले पढ़े थे, इस कोर्स में नहीं पढ़े, स्टेडी स्टेट एरर। अच्छा, अब स्टेडी स्टेट एरर क्या है? मैंने लास्ट टाइम ना आपको स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट्स पढ़ाई थी, जो भी लेक्चर में अवेलेबल था। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम असमा था, तो बाकी लेक्चर जिसने सुना होगा तो उसमें वो मैंने जिक्र किया था। एक्चुअल में स्टेडी स्टेट एरर कुछ तरीके का है कि फॉर सपोज सिस्टम्स की ना दो स्टेट्स होती हैं, एक कहलाते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, दूसरी होती है स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट कौन सी होती है? जो कि जब सिस्टम ऑन या ऑफ हो रहा होता है कि उसके दौरान जो है एक वन टाइम स्टेट आती है जिसको हम ट्रांजिट कहते हैं, या शॉर्ट टर्म एक स्टेट आती है। अब इसका एग्जांपल जो बड़ा मुझे अच्छा ध्यान में आता है, जो मतलब मैं वो दूंगा, वो ये है कि कभी आप लोगों ने घरों में फैन चलाया होगा। तकरीबन मेरे ख्याल में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने घर में फैन फैन कभी चलाया ना हो। चलाया है ना आप लोगों ने फैन? Yes, sir. तो Yes, जब sir. बिल्कुल. तो फैन जब ऑन करते हैं तो क्या होता है? मतलब एकदम अपनी ओरिजिनल स्पीड पे आ जाता है या कुछ टाइम लगाता है, पहले जीरो स्पीड से नहीं सर, ग्रेजुअली आता है. एग्जैक्टली मेरा पॉइंट जो समझाने का वो यही है। क्या होता है, सपोज करें ये फैन है एक, जिसकी स्पीड हम ना इसमें नोट करें इस ग्राफ के थ्रू। अब सपोज करें पहले जीरो है, तो जीरो है। अब जैसे आपने फैन ऑन किया तो इसकी स्पीड ऐसा 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 बढ़नी शुरू की, बढ़नी शुरू हुई, बढ़नी शुरू हुई, और फिर एक पॉइंट ऐसे आएगी जहां पर उसकी मैक्सिमम जो भी स्पीड है उससे ज्यादा नहीं जाएगा, और वो आपका जो फैन है ना उस कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहेगा जब तक कि वो या तो फैन खराब ना हो जाए या उसकी पावर सप्लाई कट ना हो जाए। तो वो जो स्टेट है ना, जो जीरो से लेके उस स्टेट तक जहां पर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए, मतलब जीरो से लेके उसकी कांस्टेंट स्पीड की होने तक जो पीरियड है ना, उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। अब बात समझ में आई मेरी? यस सर, आ गए. ओके। और जो उसकी दूसरी स्टेट है जहां पे वो फैन अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए कंटिन्यूस जा रहा है, उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। अब यहाँ पर अगर ये दो स्टेट्स क्लियर हो गई, अब यहाँ पे होता है सवाल आता है स्टेडी स्टेट एरर है क्या। अब यहाँ पर जब ये स्टेट समझ में आ गई, अब सपोज करें कोई एक फैन हो। अब दो टाइप्स के फैन लेते हैं। एक फैन है जब स्टार्ट होता है ना हल्का हल्का सा आवाज करता है, गड़गड़ गड़गड़ गड़, और उसके बाद जो है ना वो खुद जब अपनी नॉर्मल स्पीड पे आता है वो बिल्कुल सही चलना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल में किसी ने कहीं एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो, मगर ये एक आम सा सिनेरियो नजर आता है। ये कभी फील किया है आप लोगों ने? या कभी किसी मोटरसाइकिल को सपोज करें या कोई गाड़ी या कोई सी चीज आपने उसको स्टार्ट किया हो, तो वो थोड़ा सा इनिशियली कोई मसला कर रहा हो, मगर हर कोई कहता है नहीं बस ये चलेगी तो सेट हो जाएगा। तो वो जो एरर है ना हम उसको कहेंगे मतलब शॉर्ट टर्म एरर, या वो ऐसा एरर है कि वो जैसे स्टेडी स्टेट पे आता है तो वो एरर खत्म हो जाता है। अब सपोज करें दूसरा फैन है, वो उसमें क्या होता है कि आपका जैसे ही फैन जो है ना स्टेडी स्टेट में भी आ जाता है, मतलब अपनी नॉर्मल स्पीड में भी आ जाता है, उसके बावजूद भी उसमें एक खास किस्म का जो आवाज है ना वो बार बार आ रहा है। जो पुराने फैंस होते हैं तो उनमें अक्सर ये होता है।
सो अब ऐसे सिनेरियो को उस मतलब स्टेडी स्टेट में वो एरर जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, मतलब जैसे ही वो सिस्टम भी चल रहा है वो एरर भी उसके साथ ही साथ है, कंटिन्यूअस स्टेट में है, तो उसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट एरर। मेरी पॉइंट समझ में आई है किसी को या नहीं? हमजा, दोनों हमजा, यस सर, कोई मुझे यस सर, बताए। समझ आ सर रहा है। इसको Yes, हम sir. यूं भी कह सकते हैं कि इनपुट माइनस आउटपुट, अगर इसका डिफरेंस हम कर दें। आप किसकी बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट एरर की? स्टेडी स्टेट एरर की सर। नहीं, इनपुट और आउटपुट जो है ना वो अलग बात हो जाता है। हाँ, उसमें आप ये होता है कि आपका स्टेडी स्टेट में जो उसका आउटपुट होना चाहिए वो, और जो बाकी जो मतलब स्टेडी स्टेट में जो आपका आउटपुट होना चाहिए वो, और फिर जो एक्चुअली आपका स्टेडी स्टेट लेवल पे आउटपुट आ रहा है। मैं इसको अगेन थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ उसको। मैं यूं कहूँ कि सपोज करें आपका जो फैन है ना उसकी स्पीड होनी चाहिए थी, सपोज करें 1500 आरपीएम स्टेडी स्टेट में, मगर उसकी जो स्पीड आ रही है 1480। अब ये जो आ रहा है एरर वो स्टेडी स्टेट कहेगा, मतलब उसका जो एक्चुअल स्टेटस होना चाहिए स्टेडी स्टेट पे वो उससे थोड़ा सा डेविएटेड है और वो कंटिन्यूस ही चल रहा है। ट्रांजिएंट वो होता है एरर जो थोड़ी देर के लिए आता है फिर दोबारा सेट हो जाता है, या तो सेट हो जाता है या तो सिस्टम कोई बर्न आउट कर लेता है। बात समझ में आई अब? जी सर, मतलब जो Yes. हमने सिस्टम को इनपुट दिया और जब रिस्पॉन्स स्टेडी स्टेट पे पहुंच, तो वो वहाँ स्टेडी स्टेट पे जो वो आउटपुट दे रहा है, और जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो सर ये स्टेडी स्टेट एरर होगा। अब दोबारा मुझे बताएंगे, मैंने बीच में ना सही सुना नहीं आपका। जी सर बिल्कुल, मैं रिपीट कर देता हूँ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम को जब हमने मतलब कमांड दी सही। और वो स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया, रिस्पॉन्स जो है, सही है। और स्टेडी स्टेट पे पहुंचने के बाद जो वो आउटपुट दे रहा है, सही। तो इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या स्टेडी स्टेट एरर कहलाएगा? आप किससे डिफरेंस किससे निकाल रहे हैं? स्टेडी स्टेट पे आ गया मगर डिफरेंस आप किससे निकाल रहे हैं, मतलब किस चीज से डिफरेंस डिफरेंस कर? में सर स्टेडी स्टेट का जो मतलब आउटपुट आ रहा है उस स्टेट पे जो मुझे आउटपुट मिलता है, और नहीं जो नहीं इनिशियली मैंने उसको कमांड दी। नहीं, इनिशियली कमांड अलग चीज है। इनिशियली कमांड ऐसे ही मिसाल, और आप एसी को ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब भी मैं इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ कि सपोज करें आपने, हाँ अब मैं इसको यूं कर रहा हूँ, सपोज करें एक एसी है, उसको आपने कहा कि जो टेम्प रखा उसको 16 पे, मगर 16 पे रखने के बावजूद भी वो कंटिन्यूअसली उस स्टेट पे आ नहीं रहा, मतलब वो 16 पे रखने के बाद भी वो कूलिंग जो उसकी 16 तक होनी चाहिए वो दे नहीं रहा। अब मेरी पॉइंट समझे? मतलब जो उसको होना चाहिए था, जो आपने रेफरेंस सेट किया था जहां पर उसको होना चाहिए था, वो कंटिन्यूअसली चल भी रहा है, कंटिन्यूअस, खराब भी नहीं है मतलब, मगर वो उससे कम लेवल पे ही आपका आउटपुट हमेशा आ रहा है। मैं इसके ना जी सर, मतलब अगर जिस स्टेट पे वो उसको डिजायर्ड आउटपुट देना चाहिए वो दे नहीं रहा, उससे थोड़ा तो कम है। वो एरर आप कह रहे हैं? हाँ, वो एरर मतलब जिस स्टेडी स्टेट लेवल पर, क्योंकि जो दो स्टेट्स हैं ना आपके, एक होता है ट्रांजिएंट, उसको छोड़ के जब आप स्टेडी स्टेट लेवल पर हैं उस टाइम जो आपका डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए उससे रिड्यूस लेवल पर है। मैं इसको जो है ना ठीक है आपको सर, समझ आ गया। समझ में आ गया ना आप? अब एसी जी का सर, मिसाल और स्टेडी 16 स्टेट। भी होना चाहिए। अब स्टेडी स्टेट लेवल पे एसी जो है ना, मिसाल लो आपने ऑन किया और थोड़ी देर बाद उसको प्रॉपर अपने स्टेडी स्टेट मोड में आ गई एसी, जैसे ही उस मोड में आई आपने 16 पे रखा, सपोज करें आपने इनिशियली 16 रखा, तो फर्स्ट टाइम 16 पे आने में इसको टाइम लगेगा, उसको हम कहते हैं सेटलिंग टाइम। ठीक है, अब ये जो चीजें थी ना एक्चुअली में मैंने ना सेटलिंग टाइम, राइजिंग टाइम मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में ना ये समझाया था। सो मैं सपोज कर रहा हूँ कि या तो देख लिया होंगे या तो एक एक ही नहीं अटेंड किया, तो आई होप कि देख लिया, नहीं तो मैं रिपीट कर रहूंगा जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अब मैं समझ में आया। तो ये जो कंट्रोलर है इट प्रोवाइड्स स्टेबल ऑपरेशन, मतलब ये हमें ऑपरेशन तो बड़ा अच्छा देता है, मगर ये जो है ना इसमें स्टेडी स्टेट एरर हमारा रिमूव नहीं होता, हमेशा स्टेडी स्टेट एरर रहता है इसमें। सिस्टम को ये स्टेबल रख लेता है, क्योंकि ये कंट्रोलर का मेन काम क्या होता है कि सिस्टम इसको स्टेबल रखे। ये सिस्टम को स्टेबल तो कर लेता है, मतलब फॉल्ट होने से या यूं कहें कि बिल्कुल ही आउट होने नहीं देता, मगर जो स्टेडी स्टेट एरर है ना वो रिमूव नहीं करता ये। ठीक है, मगर ये भी अपनी जगह जो है जो क्या कहते हैं कि
काम का है। अच्छा ये हो गया एक पोर्शन पी। दूसरा है आई कंट्रोलर। आई कंट्रोलर में क्या होता है, अब हमेशा यही होता है ना कि सपोज करें हम पहले जो एक कार खरीदी थी आपने, सपोज करें, तो आप जब उससे बाद में जो दूसरी कार आई तो उसने पहली कार वाली जो थी उसमें स्पीड लिमिट्स होंगी या उसकी स्टेबिलिटी या लग्जरीज जो पहली कार में लिमिट्स थी, दूसरी कार उसको ओवरकम करके और भी बेहतर होती है। यही होता है जनरली, मतलब हर आने वाली चीज पहले वाले से मतलब पहले वाले चीज का जो प्रॉब्लम होता है उसको या तो रेक्टिफाई किया होगा या उसमें इम्प्रूवमेंट की हुई होती है इसके सिस्टम ऑपरेशन में। तो इसी तरीके से जो पी कंट्रोलर में लिमिटेशन थी वो जो है ना उसको कंपनसेट करने के लिए, जो स्टेडी स्टेट एरर को कंपनसेट करने के लिए फिर आई कंट्रोलर हमें जो है ना वो आ जाता है। आई कंट्रोलर क्या करता है, व्हिच प्रोवाइड नेसेसरी एक्शन टू एलिमिनेट स्टेडी स्टेट एरर। आई कंट्रोलर, अच्छा एक्चुअल में अब हुआ क्या था कि जो स्टेडी स्टेट एरर जो पी जो है ना जिसको रिमूव नहीं कर पा रहा था, उसके लिए हमारे पास आ गया था आई कंट्रोलर। आई कंट्रोलर क्या कर रहा था, उस स्टेडी स्टेट एरर को जो है ना रिमूव कर रहा था। लिखा हुआ ना which provide necessary actions to eliminate the steady state error। ठीक है, it integrates the error over a period of time until the error value reaches zero। ठीक है, अब ये क्या करता था, ये जो सेट पॉइंट आपने मिसाल और किया हुआ है, अच्छा ये मीटिंग ना 10 मिनट में एंड हो जाएगी क्योंकि इसमें लिमिटेशन होती है, आप लोगों को पता है, तो मैं आप लोगों को दूसरा लिंक भेजूंगा तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, आवाज मेरी क्लियर है? यस सर, क्लियर आ रही है। ओके गुड। तो जब भी आपके पास जो एरर आता है, एक मतलब सेट पॉइंट हो गया और एक जो एक्चुअल वेरिएबल से वैल्यू आ रही है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसके साथ जो आपके पास यहाँ प्रोपोर्शनल भी मल्टीप्लाई कर दिया था। अच्छा, अब वो प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई होने के बाद उस स्टेडी एरर को एलिमिनेट करने के लिए उस ये जो आपने एरर आया है प्रोपोर्शनल के बाद, इसको इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेट करने के बाद उसको इंटीग्रेट इस तरीके से किया जाए, उस पैरामीटर से किया जाता है कि वो स्टेडी स्टेट एरर जो आ रहा था वो रिमूव हो जाए। बात समझ में आ गई? अब ये एक आपका पीआई कंट्रोलर, मतलब आई कंट्रोलर हमने किस में ऐड किया है, पी कंट्रोलर के साथ हमने आई कंट्रोलर ऐड कर दिया है, जिसको हम कह रहे हैं पी आई कंट्रोलर। आई होप कि अब बात चीजें आस्ते से ना क्लियर हो रही हैं। तो ये हो गया हमारा पीआई कंट्रोलर, मतलब प्रोपोर्शनल भी हम यूज कर रहे हैं और आई कंट्रोलर में हमने ऐड किया फॉर एलिमिनेटिंग दी स्टेडी स्टेट एरर। और इसका रिस्पांस कुछ इस तरीके का, इस तरह के रिस्पांस हो जाता है। पहले वाले का रिस्पांस कुछ इस तरीके का आया और इसका रिस्पांस कुछ इस तरीके का आएगा। अच्छा, अब होता क्या है, हेलो, Yes, sir. ओके, एक्चुअली में ना बीच में आप लोगों को आवाज नहीं आ रही, मैं समझ रहा होता हूँ शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, सो रिस्पांस कर दिया करें। अच्छा, अब इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। क्या होता है जब पीआई कंट्रोलर जिसमें आई कंट्रोलर जो होता है वो ओवरकम कर रहा होता है स्टेडी स्टेट एरर्स को, तो जब कभी-कभी वो क्या करता है कि जो एरर को रिमूव करते करते जब जीरो स्टेट भी होती है, तो सिस्टम्स की अपनी नॉन लीनियरिटीज की वजह से, मतलब क्योंकि नॉर्मली सिस्टम्स भी इतने सिंपल तो नहीं होते, तो उस सिस्टम्स की अपनी नॉन लीनियरिटीज की वजह से वो जीरो पे भी इंटीग्रेट कर देता है उसको, और उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास जो है ना सिस्टम की वैल्यू ओवरशूट हो जाती है। मतलब ऐसे कहें कि मैं सपोज करूं कि आपके पास मिसाल दो एरर आ रहा था कि पहले डिफरेंस आ रहा था -5, सपोज करें आपकी वैल्यू होनी चाहिए थी 25 और आपकी थी जो है 30, तो डिफरेंस निकाला था -5 आ गया। अब उसको इंटीग्रेट करते हुए हमने सेट करने की कोशिश की, पता चला कि उल्टा +1 हो गया जीरो के होने के बजाय। ठीक है,
तो वो जो आपके पास जो आता है इस तरह के प्रॉब्लम्स को, ये इसमें एक इश्यू होता है आई कंट्रोलर को ऐड करने के बाद। इन द अबव वो इस क्यों है कि पीआई कंट्रोल इज पार्टिकुलर यूज वेयर द हाई स्पीड रिस्पांस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब ये कि इसका जो क्या कहते हैं कि रिस्पांस टाइम में एरर को रेक्टिफाई करने का वो इतना फास्ट नहीं है, ये बड़े ही वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा अपना टाइम लेके काम करता है। मतलब ऐसा होता है ना कि हमने कोई चीज ऑन करनी हो और ऑन करें तो हम कहते हैं कि एकदम हो जाए, और दूसरी जो होती है ऐसे 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 थोड़ा अपना टाइम लेती है। तो ये इसका रिस्पॉन्स इतना हाई स्पीड नहीं है, ज्यादा हाई स्पीड नहीं है। जहां पे अगर हमें ऐसा कोई पार्टिकुलर सिनेरियो जहां पे हाई स्पीड रिस्पॉन्स चाहिए, तो हमारे पास ना पीआई कंट्रोलर थोड़ा सा उसमें नहीं काम वाला है। अच्छा, ये टेबल बना हुआ है मेन्यूज में ना स्पीड वगैरह हर चीज के साथ। और दूसरा जो आई कंट्रोलर का जो इश्यू है, ये जो है ना, हम हमेशा एक इंसान इंसान जो अपनी इंटेलिजेंस जो होती है उसके सबसे इंटेलिजेंस का जो हमारा क्या कहते हैं कि बड़ा एलिमेंट उसका ये होता है कि प्रिडिक्ट करता है वो चीजों को, सिनेरियोज, बिहेवियर, और उन चीजों को देखते हुए अपने चीजों को बहुत सारी वो चीजें एस्टिमेट करता है, प्रिडिक्ट करता है, और उस बेसिस पे अपने डिसीजन लेता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे वो जो प्रिडिक्शंस जो होती हैं, जो वो गिवन द डेटा हम जितनी भी देते हैं वो सही भी होती हैं। अब सपोज करें, फॉर सपोज कि हम आपके पास क्या कहते हैं कि बादल हो और या हवा इस तरह का सिनेरियो चल रहा हो, तो हम उसको चीजों को देख के हम ये कहते हैं कि यार हो सकता है कि एक दो दिन में बारिश हो जाए, ये वो तो ये एक्चुअली में होता क्या है? आप क्या कर रहे हैं, आप गिवन दिस सिनेरियो दे के एक चीज को एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट करें, और इस बेस पे आपने फॉर सपोज ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आप अपने जो ना कामों को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अगर आपको खदशा हो कि शाम को बड़ी तेज तूफान होने लगने वाला है, या अंदाजा हो या इंफॉर्मेशन हो, तो फिर आप क्या करते हैं कि शाम के टाइम में ऐसी चीजों को, एक्टिविटीज को अवॉइड करेंगे जो कि बाहर की हों। ठीक है? तो ये जो प्रिडिक्शन वाला एलिमेंट भी होता है ना, ये आपकी उस ओवरऑल काम की एफिशिएंसी में और आपके अपने टास्क परफॉर्म करने, ऑप्टिमाइज वे में परफॉर्म करने के लिए ना बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो आप हमने पी कंट्रोलर और आई कंट्रोलर जो यूज किए हैं, ये दोनों मिलके दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। पी कंट्रोलर आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके आ रहा है, मतलब अनस्टेबल होने नहीं देता, और आई कंट्रोलर स्टेडी स्टेट एरर को रिमूव करने का मतलब काम कर रहा है। समहाउ चलो ठीक है, कहीं पे ओवरशूट हो जाता है या कहीं पे वो मसला करता है, मगर ओवरऑल फिर भी हमारा वो सिस्टम काम कर रहा है। जो डी का जो मगर इन दोनों चीजों में आपके पास पी और डी, ये जो है आपके पास सिस्टम जो है वो एरर को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट अपकमिंग एरर किस तरीके का होगा। वो काम जो है हमारे पास कैपेसिटी जो है ना, वो डी कंट्रोलर है। आई कंट्रोलर डजंट हैव द कैपेसिटी capability to predict the future behavior of the error, so it reacts normally when the set point is changed. D controller overcome this problem by anticipating the future behavior of the system. ठीक है? डी Yes, sir. कंट्रोलर डी कंट्रोलर क्या करता है, ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ये ऐसे ही मिसाल और आपको किसी को आप काम देते हैं, दोस्त को, और कोई दोस्त आपका होगा जो एकदम वो काम कर देता होगा और उसका बिहेवियर ही ऐसा है, आपको पता है कि बस इसको मैं कहूंगा ये हो जाएगा। और दूसरे दोस्त है, आपको पता है कि उसको आप काम देते हैं कि एक दिन का कहेंगे और 3 दिन में होके मिलेगा, सपोज कर रहे हैं हम। तो फिर आप क्या करते हैं, अब नेक्स्ट काम जब उसको देते हैं या कोई आपको काम होता है, तो आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट करके ही बताते हैं। आप मतलब पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो है ना 3 दिन लगाएगा, और काम जो है ना मैं इसको ये टाइम बताना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? एडजस्टमेंट जो है ना, हम चीजों को एस्टिमेट करके उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। अगेन ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये एस्टिमेट्स करते हैं, कभी कभी हमारे वो एस्टिमेट गलत भी हो जाते हैं। डेटा होगी उस बेस पे हमारे एस्टिमेट जो है ना वो जो है वो काफी अक्सर टाइम जो है ना हमें बड़ी हेल्प भी करते हैं। सो आई होप के पी
आई एंड डी के ओवरऑल आपकी फिलोसॉफिकल अप्रोच, इसकी जो पीछे साइंस क्या है, क्यों करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, यहाँ अभी नहीं। यस सर, होगी। ठीक है। अब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर्स जो हैं, पीआईडी कंट्रोलर बहुत किस्म के हैं, जो इनको एप्लीकेशन होती है रियल टाइम में, ऑन ऑफ टाइप के ट्यूनिंग, और इनकी फिर ट्यूनिंग्स होती हैं, इसके पैरामीटर्स की ट्यूनिंग्स होती हैं। मतलब एक पूरी पीआईडी ये कंट्रोलर है, यूं मैं अगर कहूँ कि सब फील्ड है इस साइड में, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म बहुत सारे हैं हार्डवेयर में, और ये पीआईडी कंट्रोलर पीएलसी में इस लॉजिक के तहत इम्प्लीमेंट होते हैं बहुत सारी जगहों पे, मगर उसके बैक एंड जो पूरा सिनेरियो है, फिलोसफी अगेन वही सेम ही होती है। तो ये जो है ना, मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और बाकी जो हम चलते हैं अपने उस लैब की तरफ। लैब शेयर हो रही है, क्लियर है? यस सर, बिल्कुल। ओके, अभी ये जो ना खत्म हो जाएगा लिंक, मैं जैसे लिंक खत्म होगा तो दूसरा लिंक करूंगा, उसके बाद हम मेथ लैब पे आ जाएंगे उसको। ठीक है, तो ये जो लैब हमारी थी, ये एक्चुअल में हार्डवेयर पे परफॉर्म करने के 741IC के थ्रू, ऑब्वियसली मैं थ्योरी पूरी समझा दी है इसकी, और इसको मैं मेटले में भी सीख करवाऊंगा अभी। बाकी इसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन अगर हमें यूनिवर्सिटी में जैसे ही मौका मिला, एक ही नहीं तो सिमुलेशन की वीडियोस भी मैं शेयर कर